बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बात होगी महिला शक्ति की। जी हां, महिला शक्ति इस बार अपना रंग दिखाएगी। बता दें आपको कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इस बार लोकतंत्र का रंग कुछ खास है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर इस चुनाव में हर बूथ पर महिला अधिकारी की मौजूदगी होगी, ताकि महिला मतदाता भी बेझिझक वोट डाल सके। इसके अलावा 23 लाख महिला वोटर प्रत्याशियों का भाग्य तय करेंगी। राज्य में पंचायत चुनाव के दौरान 63,000 से ज्यादा नामांकन और 23 लाख महिला मतदाता। आंकड़े बता रहे हैं कि पंचायत चुनाव 2025 इस बार कुछ खास है, और इसके लिए ये इसलिए भी खास है क्योंकि इस बार हर बूथ पर महिलाओं की मौजूदगी भी तय करेगी कि न सिर्फ मतदाता के रूप में बल्कि मतदान अधिकारी के रूप में भी महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दरअसल पहाड़ी इलाकों की महिलाएं आज भी खेत से लेकर घर और अब बूथ से लेकर हर जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है। आयोग का मानना है कि महिला अधिकारियों की मौजूदगी से महिला मतदाता भी ज्यादा सहज होकर वोट करेंगी, चाहे मतदान हो या मतदान अधिकारी की जिम्मेदारी। उत्तराखंड की महिलाएं अब केवल दर्शक नहीं बल्कि निर्णायक भूमिका में हैं। आयोग का ये फैसला न केवल एक सकारात्मक संदेश देता है बल्कि लोकतंत्र की समावेशी मजबूती को भी दर्शाता है। वही सवाल ये भी है कि महिला शक्ति किस तरह का बदलाव लाएगी। क्या पंचायत व्यवस्था में महिलाओं की आवाज़ सुनी जाएगी? क्या विकास उन्नत होगा? क्या महिला सुरक्षा बढ़ेगी? और इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ सुनीता विद्यार्थी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। सुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ गिरिराज किशोर प्रभाकर जी हैं, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत सुनीता जी आपके साथ ही करते हैं। जी माफ कीजिएगा सर, ठीक है, करेक्ट करवा देते हैं हम यहाँ पर भी। सुनीता जी से मैं इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। सुनीता जी, सवाल इस बात को लेकर है, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, लेकिन जब इस पंचायत चुनाव में अब महिलाओं की अहम भूमिका और देखने के लिए मिलेगी, ये महिला सशक्तिकरण को कितना आगे बढ़ाएगा? देखिए, डेफिनेटली महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो हर बार हम देखते हैं कि हर क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। और इस बार भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उत्तराखंड में लगभग 52% के आसपास जो है हमारी बहनें जो हैं हर क्षेत्र में आगे, चाहे वो ग्राम पंचायत की बात करें, जिला पंचायत की बात करें, तीनों त्रिस्तरीय में हम देख रहे हैं कि महिलाएं जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण की जिस तरीके से हमने जो मुहिम शुरू की है उसमें महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और सभी दमखम दिखाने के लिए तैयार हैं। बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो बहुत मैं कहूंगी कि पॉलिटिकली ओरिएंटेड हैं, जो चाहती हैं कि हम समाज में अच्छे कार्य करें, अच्छे कार्यों को लेकर एक विजन को लेकर अगर आगे आई हैं तो निश्चित रूप से जनता को उनको मौका देना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि जहां जहां पे महिलाएं होती हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि जहां जहां महिलाएं होती हैं तो जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आती हैं, वहां पे करप्शन नहीं होता है। हाँ। तो ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रही हूँ, क्योंकि कम होता है। आप कहीं पे कहीं का भी केस उठा के देखिए तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि महिलाएं जो है गलत कार्य करने से पहले 1000 बार सोचती हैं। उनको हर तरीके का प्रेशर होता है, परिवार का होता है, एक ईमानदार होती हैं। और दूसरी बात यह है कि जो ठान लेती हैं उसको करने का जज्बा महिलाओं में होता है। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से महिलाओं का जो आप देख रहे हैं कि हम प्रत्येक, चाहे हम लोग क्षेत्र पंचायत की बात करें, हम लोग जिला पंचायत की बात करें, ग्राम पंचायत की बात करें, तो यहाँ पे महिलाएं जिस प्रकार से सामान्य सीटों पे भी आगे आई हैं, तो एक संदेश है कि महिलाएं जो है अब अनस्टॉपेबल हो रही हैं। उनको उनकी उड़ान में हम लोगों को सहयोग करना चाहिए और अच्छा कार्य करें, वो क्षेत्र में लोगों की सेवा करें, काम करें और जनता के लिए समर्पित होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। तो ये बहुत ज्यादा आवश्यक है कि अगर हम
किसी भी चुनाव में जाते हैं और प्रतिनिधि के रूप में अगर एक महिला आगे आती है तो ये प्रशंसनीय है। दूसरी बात उत्तराखंड की मैं कहूंगी, क्योंकि किसी भी प्रकार का चुनाव उत्तराखंड में होता है, महिलाएं ज्यादा वोट देती हैं, ज्यादा परसेंटेज जो वोटर्स की रहती है वो महिलाओं की होती है। इसीलिए मैं हमेशा उत्तराखंड में महिला वोटर को कहती हूँ वोटर्स। वोटर्स माने कि वी के आगे आप एक और वी लगा देंगे तो वो डब्ल्यू बन जाता है, और डब्ल्यू फॉर विमेन। तो वोटर्स जो उत्तराखंड को वोटर्स का जो योगदान मिलता है वो बहुत ही सराहनीय है। वो उन महिलाओं को अब जनता को मौका भी देना चाहिए। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात करके उन महिलाओं को जहां जहां पे हम लोगों को लगता है कि इन बहनों को आगे आना चाहिए, इनको आगे लाना चाहिए, उन योग्य महिलाओं को आगे लाकर जो है स्थान दिया जाता है, तो निश्चित रूप से जनता उनको अपना आशीर्वाद देगी। ठीक है। गिरिराज जी, ये बताइए कि हर बूथ पर महिला शक्ति की तैनाती होगी, ये कदम कितना सराहनीय है और महिला सशक्तिकरण में कितना आगे कारगर साबित होगा? नेहा जी, अभी उत्तराखंड प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तरफ आगे बढ़ रहा है। निश्चित रूप से छोटी सरकारों का गठन होगा। आज अगर हम लोग पूरे देश में महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, प्रदेश में अगर सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण, तो निश्चित रूप से महिलाओं की जो रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए वो वाकई लीडिंग रोल में आ सकती हैं। आज अगर पहाड़ का पर्वतीय क्षेत्र का नेहा जी अगर सिनारियो देखें तो निश्चित रूप से महिला पर्वतीय क्षेत्र में पूरी तरह से रीढ़ माना जाता है। महिला पूरी पार्टिसिपेशन उसकी होती है, चाहे खेती हो, चाहे घर से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, निश्चित रूप से भागीदारी जो होती है महिला की पूरी तरह से भागीदारी होती है। पूर्ण रूप से समर्पण भाव उसका होता है, परिवार के प्रति हो, क्षेत्र के विकास की अगर हम बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से अभी एक सुनीता जी की बात से नेहा जी मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखूंगा कि अगर ब्यूरोक्रेसी में भी अगर महिलाओं के योगदान को देखा जाए और वाकई जहां जहां अगर वो अधिकारी भी हैं या किसी भी पद पे आसीन है सरकार में, तो ईमानदारी, अभी उन्होंने जो बात रखी कि उनमें ज्यादा ऑनेस्टी होती, वो ईमानदारी से अपना कार्य भी करती हैं और पूरी तरह से आज पूरी तरह से लीडिंग रोल में उसको आना चाहिए महिला को। महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से करण महाराज जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चाहती है कि पूरी तरह से महिलाएं आगे आए और एक पंचायत चुनाव जो होने जा रहे हैं, निश्चित रूप से इसमें रिप्रेजेंटेशन उनका बढ़ने वाला है। अब आप देखिएगा अगर रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा है तो आप ये मान के चलिए, ये सोच हम लोगों को भी रखनी चाहिए कि पूरी तरह से जो भी सरकार शासित हो प्रदेश, वो पूरी तरह से उनको कोऑपरेट करे आने वाले समय में। और वो रीड है, अगर वाकई अगर आज पलायन की बात हम करते हैं कि पलायन पहाड़ से हो रहा है, तो ठोस नीति सरकार की तरफ से अगर परस्यू होती है आने वाले समय में भविष्य में, तो महिलाएं जो रिप्रेजेंट करने वाली है, रिप्रेजेंटेशन देने वाली है उस पहाड़ में पंचायत चुनाव के माध्यम से जीत के वो आने वाली है, तो ये सुखद संदेश है पहाड़ के लिए नेहा जी, निश्चित आने वाले समय इसके परिणाम भी अच्छे होंगे, इसके रिजल्ट जो है सामने आएंगे। तो जो मैंने कहा कि अगर वाकई रिप्रेजेंटेशन महिलाओं की होती है तो हर क्षेत्र में आगे महिलाएं बढ़ रही हैं। आज पायलट भी है, इंजीनियर भी, साइंटिस्ट भी, तो निश्चित रूप से उस पहाड़ के लिए, क्योंकि पहाड़ की पूरी जो भी हमारी भौगोलिक परिस्थितियां हैं, अगर उसमें उनके बीच में अगर वाकई उसको किसी ने जीवंत रखा हुआ है पहाड़ी को, तो उसमें महिलाओं का योगदान निश्चित रूप से 90% है, 90% महिलाओं का योगदान। बिल्कुल, खेत से लेकर घर तक और बूथ से लेकर हर जिम्मेदारी महिलाएं निभाने को तैयार हैं। लेकिन सुनीता जी, एक सवाल इस बात को लेकर भी है, अगर महिला शक्ति की तैनाती बूथों पर होंगी, जो महिला वोटर्स वहां पर आएंगी, वो एक कंफर्टेबल जोन जो होता है उसमें भी आकर अपना वोट कास्ट कर सकेंगी? और क्या एक सकारात्मक यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि दृष्टिकोण से देखा जाएगा इसे? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए
मैं आपकी बात से बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ। और जहाँ तक महिलाओं को जो भी जिम्मेदारी आप देख रहे हैं कि कहीं पे भी किसी भी क्षेत्र में आज तक दी गई है, महिलाओं ने उसे बखूबी निभाया है। और बूथ टोली की जहाँ तक बात है, बूथ टोली में किस हम्म। प्रकार से सभी जो पर्चे होते हैं जिसमें सभी वोटर्स की लिस्ट होती है, उन सभी को घर घर जाके बोलने बोलने का कार्य होता है, उनको संदेश देने का काम होता है। हर प्रकार से सभी बहनों के वोट पड़ जाए, सभी परिवारों के वोट पड़ जाए, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो जब कन्विंसिंग पावर महिलाओं की होती है और जो महिलाएं करके भी दिखाती है, मैंने कहा कि जैसे हिंदवान भाई साहब भी कह रहे थे कि एक विमेन रिप्रेजेंटेशन ने जिस तरीके से जो करवट बदली है। और हमेशा से ही भारत में तो देखिए असंख्य आप किसी भी शताब्दी को उठा लीजिए, महिलाएं बहुत प्रेरणा स्रोत रही हैं पहले से ही। लेकिन बीच में जो भी कार्यकाल रहा, जो बीच में जो स्थितियां हुई, उसके बाद जो है एक स्तर जो है महिलाओं का गिराया गया। उससे बहुत सारी जो प्रतिभावान महिलाएं थी वो कई चीजों में पीछे रही। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि ये नया भारत है और इस अभिनव भारत में जिस प्रकार से महिलाओं की उड़ान को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, आप उत्तराखंड में देख रहे हैं कि चाहे हम रिजर्वेशन की बात करें, चाहे हम महिला सशक्तिकरण सुरक्षा से रिलेटेड जितनी तमाम जो चीजें हैं, हम लोग उनमें हर योजना के माध्यम से लगातार उनको लाभान्वित कर रहे हैं। क्योंकि जब कोई जिम्मेदारी जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को दी जाती है तो उसके बहुत प्रॉस कॉन्स निकलते हैं, कई जगह पे बहुत संघर्ष भी करना पड़ता है। लेकिन फिर भी महिलाएं हार नहीं मानती हैं और संघर्षशील होते हुए अपने लक्ष्यों तक पहुंचती है, ये बहुत बड़ी बात है। और जैसे सीमांत क्षेत्रों में आप देख रहे हैं कि हर जगह रोड भी नहीं है, कई जगह पे तो 5-5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद 2 घर मिलते हैं, ऐसी भी स्थिति होती है। लेकिन वहां पर भी महिलाएं पहुंचती हैं। तो ये बहुत अच्छा एक डिसीजन है कि हम छोटी इकाई से अगर महिलाओं को मजबूत करेंगे तो मंडल स्तर पर महिलाएं मजबूत होंगी, बूथ स्तर पर मजबूत होंगी, महिलाएं ज्यादा जुड़ेंगी। क्योंकि अब वो समय आ गया है कि महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर अपने भाइयों के साथ में देश की सेवा करें, प्रदेश की सेवा करें और अपने आप को प्रूव करें। तो यहाँ पे देखिए जितना भी जब भी जो भी जिम्मेदारी मैं कहूंगी, चाहे जी। वो प्रतिनिधि के रूप में है, चाहे शिक्षक के रूप में है, चाहे वो व्यवसायी के रूप में है, आज आप देख रहे हैं कि स्टार्टअप में भी महिलाएं जो है बहुत अच्छी एंटरप्रेन्योर बनकर निकल रही हैं। हाँ। आप सेल्फ हेल्प ग्रुप देखिए उत्तराखंड के, कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाएं पूरा प्रोडक्ट जो है उत्तराखंड का लॉन्च कर रही हैं, ब्रांड एम्बेसडर है हमारी सेल्फ हेल्प की बहनें जो है। तो एक छोटी छोटी हमारी जो पारंपरिक चीजें हैं, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे खान पान है, बिल्कुल। तमाम चीजों को विश्व पटल पे लाने के लिए बहनें बहुत काम कर रही हैं। और पॉलिटिकल जिस तरीके से धारा में जो बहनें आगे आई हैं, आप देख रहे हैं कि पढ़े लिखे जो लोग हैं वो उनका रुझान बहुत पॉलिटिकली हुआ है। क्योंकि वो सब जानते हैं कि पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं वही पॉलिसी मेकर्स जो है समाज में कार्य करते हैं। जब हमारी पॉलिसीज अच्छी बनेंगी तो उन पॉलिसीज पर अमल करने वाले जितने उसके नीचे जो हायरकी होगी वो उनको फॉलो करेगी। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जब एक पढ़ा लिखा इंसान एक वहाँ के एरिया को सर्वे करता है, वहाँ का लिटरेचर पूरा सर्वे करने के बाद जो एक डेटा आपको कलेक्ट करके देता है, उस डेटा के आधार पे अगर कोई पॉलिसी उस क्षेत्र में बनती है तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र का विकास होता है। और उस विकास में महिलाएं जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। आप कोई भी ऐसा क्षेत्र बता दीजिए कि जहाँ पे महिलाओं का रोल नहीं है। वो घर के साथ साथ अपनी घर गृहस्थी के साथ साथ, क्योंकि देखिए घर गृहस्थी संभालना बहुत आसान काम नहीं है। बच्चे हैं, स्कूल है, घर बुजुर्ग है, परिवार है, रिश्तेदारी है, उसके बावजूद समाज में समय देना और समाज में कंधे से कंधा मिलाकर भाइयों के साथ चलना, ये बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चुनौती है और हर चीज को मैनेज करना, एक महिलाएं ही हैं जो हर चीज को मैनेज करते हुए चलती हैं और बहुत बखूबी मैनेज करती हैं। मैं एक बार फिर से गिरिराज जी का रुख करती हूँ। सर ये बताइए कि क्या पंचायत व्यवस्था में भी अब महिलाओं की सुनी जाएगी और ये छोटे छोटे कदम कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ी भूमिका निभाते हैं? निश्चित रूप से नेहा जी, पृथक राज्य अगर उत्तराखंड हमने जो मांगा था, उत्तर प्रदेश से हम अलग हुए, इसके पीछे जो नेहा जी अवधारणा थी वो ये अवधारणा थी कि आपकी पायदान का जो ग्रामीण है पर्वतीय क्षेत्र वो पूर्ण रूप से उस तक विकास पहुंचे, उसको हेल्थ फैसिलिटीज मिले, उसके बच्चे को अच्छा एजुकेशन
पारंपरिक खेती जो हमारी है उसको जीवंत वो रखे, तो निश्चित रूप से इसमें जो पार्टिसिपेशन है महिलाओं का पर्वतीय क्षेत्र में, जो मैंने बात रखी कि अगर आज वहां खेती पारंपरिक, जो मंडुवे की बात हम करते हैं, झंगोरी की बात करते हैं, पहाड़ी दालों की बात, अगर वाकई आज हम हॉर्टिकल्चर में आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से साइंस की इन्वॉल्वमेंट अगर हो रही है थोड़ी बहुत, तो ये निश्चित है कि आने वाले समय में जो पार्टिसिपेशन अगर महिलाओं का होना है पॉलिटिक्स में, उनकी रिप्रेजेंटेशन होनी है, वो लीड करेगी, तो निश्चित रूप से उसके परिणाम भी सुखद होंगे। और आज अगर मैंने बात रखी कि आखिरी पायदान का ग्रामीण है, तो उसमें नेहा जी वो महिलाएं आती, पहले नंबर पे महिलाएं आती हैं कि वाकई अगर वो पूरी तरह से पूरा इन्वॉल्वमेंट अपना दिखा रही है, आज भी अगर मंडुवा झंगोरे की जो मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो मिल रहा है आज भी पलायन के बावजूद, तो निश्चित रूप से उसके मूल में वो महिलाएं हैं जो उसको उगा रही हैं। निश्चित रूप से आज जो स्थितियां सरकार की तरफ से भी होनी चाहिए आने वाले समय में, पंचायतों को बहुत मजबूती प्रदान करनी चाहिए, वो लीडिंग रोल में भी होंगी, विपणन की व्यवस्थाएं सरकार दे आने वाले समय में, पारंपरिक खेती में हमारे जितने भी हमारे प्रोडक्ट वहां पे होते हैं उनके खरीद मूल्य तय, ये सारी चीजें अगर आने वाले समय में होगी, और निश्चित रूप से एक बात मैं रखना चाहूंगा, इसमें कहीं कोई इसको अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है कि महिला अपराध वाकई अगर आज कांग्रेस पार्टी करण महाराज जी के नेतृत्व में इस बात को रखती है कि महिला अपराध के क्षेत्र में एनसीआरबी की रिपोर्ट कि 9 पर्वतीय राज्यों में पहले पायदान, इस समय भाजपा के शासनकाल महिला अपराध के क्षेत्र में एक प्रदेश आ गया है, इस तरफ भी ध्यान दिया जाए, महिलाएं पूरी तरह से सशक्त हों, महिलाएं निर्भीक होकर चल सके, महिलाओं की सुरक्षा जो है वो सरकार का दायित्व बनता है। नेहा जी, आने वाले समय में महिलाएं वाकई रिप्रेजेंट भी कर रहेंगी, और पूरी तरह से जब वो लीडिंग रोल में होंगी, तो मैं स्वयं इस बात को मानता हूँ कि आने वाला समय प्रदेश के लिए भी सुखद होने वाला है। आने वाले समय निश्चित रूप से पंचायती राज जो है ये मूल है, अगर उत्तराखंड को अगर हम लेके चलते हैं और पर्वतीय क्षेत्र को अगर हम लेके चलते हैं, तो मूल में पंचायती राज, वो छोटी छोटी सरकारें हैं जो छोटी छोटी व्यवस्थाएं अपनी देती हैं, और निश्चित रूप से इम्प्लीमेंटेशन सरकार की तरफ से जो होते हैं प्रोग्राम, उसकी जो धरातल पे जो इम्प्लीमेंटेशन जाती है वाकई उस पर्वतीय क्षेत्र तक पहुंचे, और वो लीडिंग रोल में जो महिलाएं आने वाली रिप्रेजेंट करने वाली हैं उस क्षेत्र को, वो पूरी तरह से अपने क्षेत्र को विकास। सुनीता जी देखिए, जवाब दीजिए, इन्होंने एक सवाल तो खड़ा कर दिया कि मौजूदा सरकार में बहुत जरूरत है कि महिलाओं की महफूजियत हो, उनको ऐसा वातावरण मिले कि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, और सुरक्षा तो देखिए बहुत जरूरी है। अगर महिलाएं आगे बढ़ेगी तो जाहिर तौर पे अपने आप को सुरक्षा में वो समझेगी या अपने आप को सुरक्षित समझेगी, तभी वो आगे बढ़ सकती है। तो कहीं खामियां कहीं कमियां हैं, उनको पाटा जाएगा, उनको दूर किया जाएगा। आप मुझसे सुनीता जी से जी देखिए, मैं अग्री करती हूँ इस बात से, और हिंदवान जी ने जिस प्रकार से महिला सुरक्षा पर जो बात करी, ठीक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को अगर मैं यहाँ पे नसीहत देना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से भाजपा के अभी नेता का आपने बयान सुना, हमारे नेता ने क्या कहा कि कांग्रेस पार्टी के भवन नहीं देखिए, बहुत बढ़िया डिबेट चल रही है, और मैंने जो बात मैंने कांग्रेस आपने महिला सुरक्षा की बात की, तो सुनने की भी तो हिम्मत होनी चाहिए ना भाई जी। आपके कांग्रेस भवन में महिलाओं का शोषण हो रहा है, और कांग्रेस के लोग जो हैं, जो नेता हैं, वो उन बहनों का शोषण कर रहे हैं, तो गिरिराज संवेदनशील है, सुनीता जी, मुद्दा भी बहुत वो हमारा कार्यकर्ता भी नहीं था, एक्शन उठाना चाहिए। महिलाएं अगर अपने कार्य क्षेत्र में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी, तो फिर आप कैसे ये बात कह सकते हैं? आप उत्तर प्रदेश में अपने कांग्रेस भवन का देखिए ना, भवन के अंदर महिलाओं का शोषण हो रहा है, ये बात छिपी नहीं है। तो आप पर्वतीय और शहरी तो बाद में करिए, पहले अपने भवनों में तो महिलाओं को बचाइए। देखिए गिरिराज भाई, ये हम दोनों पार्टी के लिए आपको बुरा लग रहा है ना? पार्टी का नेहा जी नहीं, आपको बुरा क्यों लग रहा है? देखिए, तो कह रही हैं कि जिनके घर खुद शीशों के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते हैं। दूसरी बात सुनिए, मैंने अपनी बात कहनी थी, कांग्रेस पार्टी में अपने नेताओं को ये सीख देनी चाहिए कि जो बहनें उनके प्रदेश भवन में बैठ रही हैं, उनके कांग्रेस भवन में बैठ रही हैं, वो सुरक्षित फील करें। ये मेरी अर्ज है आपसे। और सेकंड बात, एक चीज मैं और कहूंगी यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से कि देखिए, जब आप जनप्रतिनिधि बनती हैं और जब आप पॉलिटिकल विंग को ज्वाइन करती हैं और जब जनता आपको चुनकर भेजती है, तो
समय हो, जनता के लिए आपको खड़े होना पड़ेगा। वहां पे कोई प्रधानपति, कोई जिला अध्यक्ष के पति, महिला जिला क्षेत्र जिला अध्यक्ष के पति या क्षेत्र पंचायत के पति, इस तरीके के इन्वॉल्वमेंट जो है परिवारजनों की नहीं होनी चाहिए। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, हाँ, वो आपको लेकर जाए, जिस भी समय आपकी जरूरत जनता को पड़ती है वो लेकर जाए, आप तो जनता उनके बीच में बिठाए, लेकिन खुद बैठ के फैसले ना ले। ये बात भी बहुत जरूरी है समझने के लिए, क्योंकि सशक्तिकरण तभी होगा जब आप निर्णय लेने की शक्ति नहीं, वही तो एक सवाल है ना, घूम फिर के वही एक सवाल है। कहीं ना कहीं वो वातावरण कौन देगा, वो सुरक्षित वातावरण कौन देगा कि महिलाएं खुद भी जा सके, कोई लेकर जाए, बल्कि वो खुद जा सके। भाई लोग अश्योर करेंगे कि बहनों आप सुरक्षित हो। अब आप देखिए कि कांग्रेस भवन में महिला का शोषण हो जाना, धर्मांतरण हो जाना कितना बड़ा होता है। तो यहाँ पे इस बात पे खींचना नहीं, अगर हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझे तो शायद क्राइम तो कम ही हो जाए, बंद ही हो जाए, खत्म ही हो जाए। नहीं, ये सुनिश्चित कौन करेगा कि महिलाएं अपने आप को महफूज समझ पाएंगी? ये बात तो ठीक नहीं है। सुनीता जी, यहाँ पे बिल्कुल गलत है। पड़ेगा ना, आज सर्द से लेके अंकिता भंडारी तक आपके लोग इसमें शामिल रहे हैं। ना तो प्रियंका गांधी कुछ बोल रही है, ना राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं। तो महिला सुरक्षा की बात करना इनके मुंह से शोभा नहीं देती है। आप अपने अरे आपके कार्यकाल में सुनीता जी 8 सालों से आप वर्षों से शासित है। महिलाओं को सुरक्षित महिला अपराध के क्षेत्र में अगर वाकई पहले पायदान पे 9 पर्वतीय राज्यों में आपकी सरकार लेके आ गई है, तो सवाल तो करेगा करण महाराज। नहीं, ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ये बताता है कि भले ही महिला सशक्तिकरण के लिए आप लोग तमाम वायदे करें, तमाम दावे करें, तमाम कदम उठाएं, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात है। बहरहाल वक्त की कमी है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।